स्वागत है आपका रिएक्ट नेटिव के इस कोर्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वेक्टर आइकॉन्स, रिफ्रेश कंट्रोल और लीनियर ग्रेडियंट और इनका यूज करके हम टिक टैक टो गेम डिजाइन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो। तो हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ 02 और इसके अंदर एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। सो एक्सपो इनिट एंड टिक टैक टो ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं। सो अपना ऐप क्रिएट हो चुका है। सो हम अपने कोड एडिटर में ओपन कर देते हैं। सो कोड डॉट एक्सपो के अंदर कुछ पहले से ही आइकॉन्स के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड आती है। सो वो कौन कौन सी आती है वो देखते हैं। तो चलते हैं ऐप के अंदर और नोड मॉडुलस के अंदर और एक्सपो के अंदर वेक्टर आइकॉन्स। ठीक है। सो ये जो यहाँ पे जो सारी लाइब्रेरी है ये आइकॉन्स के लिए लाइब्रेरी है और ये पहले से इंस्टॉल होती है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में मूव करता हूँ। सो मैं लिखता हूँ एक्सपो वेक्टर आइकॉन। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारे आइकन्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग लाइब्रेरी के, जैसे ये एंड डिजाइन लाइब्रेरी से आ रहा है। ठीक है। वो आपको पहले से ही एक्सपो के अंदर इंस्टॉल मिलेंगे। ठीक है। और यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं। सो जैसे मैं यहाँ से करता हूँ एंड टाइपो। ठीक है। और जैसे अपने को क्या, जैसे इसको अपने ऐप में इंक्लूड करना है तो जैसे उस पर क्लिक करते हैं। सो अपने को क्या करना है, इसको डायरेक्ट कॉपी करना है और अपने ऐप में जाके पेस्ट कर देना है। जैसे मैं चलता हूँ अपने app.js के अंदर। सो app.js के अंदर चलते हैं। सो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, मिनिमाइज और नोड मॉडल्स को भी मिनिमाइज। चलते हैं app.js के अंदर। सो आप लोग को जस्ट यहाँ पे जाके पेस्ट करना है और हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो हम यूज़ भी करेंगे। सो एंड टाइपो आइकन का नाम, आइकन का जो नेम है, यहाँ पे साइज भी सेट कर सकते हैं और कलर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। सो हम दो यहाँ पे आइकन यूज़ करने वाले हैं। सो सर्कल वाला आइकन यूज़ करने वाले हैं। सो ये रहा अपना को सर्कल्स वाला आइकन, सर्कल। ओके। सो ये रहा सर्कल और क्रॉस। ठीक है। क्योंकि टिक टैक टो हम गेम डिज़ाइन करने वाले हैं। सो मैं क्या करता हूँ, दोनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मैं एक को इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे ये रहा सर्कल। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ जाके मैं कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है। अब हम देखते हैं टिक टैक टो गेम के बारे में। आप में से बहुत जनों ने गेम खेला होगा, फिर भी हम देख लेते हैं उसके बारे में, उसका विनिंग लॉजिक वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। सो व्हाइट बोर्ड है। इसमें क्या होता है, 3 रो और 3 कॉलम होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर ये 3 कॉलम। सो ये 3 कॉलम और होती है 3 रो। ठीक है। सो ये 3 रो। और इसमें जब पहले यूजर का टर्न होता है तो या तो वो ओ कहीं भी प्लेस करता है, कहीं भी यहाँ पे प्लेस कर सकता है, या एक्स भी। ठीक है। तो जब मान लो यूजर ने यहाँ कर दिया ओ। ठीक है। और जब सेकंड प्लेयर की टर्न आएगी तो वो कहीं भी यहाँ पे कहीं भी प्लेस कर सकता है एक्स। सो एक्स एक्स। ठीक है। अब इसमें विनिंग लॉजिक ये रहता है कि मान लो अगर ये ओ है और ये पूरे इस रो में अगर ओ ओ आ जाता है। ठीक है। सो ओ वाला प्लेयर होगा वो विन होगा। ठीक है। ऐसा कैसा, इस वक्त तीनों इस पूरे रो में आ जाता है ओ तो भी वो प्लेयर विन हो जाएगा, और यहाँ पे भी वो आएगा तो भी वो जो प्लेयर अगर सेम होगा ओ है तो ओ विन हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे भी, और डायगोनली भी। ठीक है। सो डायगोनली भी। ठीक है। सो हम कुछ ऐसा गेम डिजाइन करने वाला है और ये सब विनिंग लॉजिक रहने वाला है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस गेम को। सो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे सब कुछ। ओके। और यहाँ से बाहर निकलते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे नेटिव बेस को इंस्टॉल कर देते हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था नेटिव बेस के बारे में। सो इंस्टॉल कर देते हैं। तो डायरेक्टरी चेंज कर देता हूँ टिक टैक टो। सो npm install native base। ओके। सो नेटिव बेस इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिंटेक्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं, उसको ES6 का सिंटेक्स बना देते हैं। सो कॉन्स्ट और यहाँ पे एरो फंक्शन। ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी UI डिज़ाइन कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे एक और व्यू ले लेता हूँ। सो ये व्यू होगा अपने रो के लिए। ठीक है। सो स्टाइल्स डॉट रो, और एक और व्यू ले लेता हूँ बॉक्स के लिए।
स्टाइल्स डॉट बॉक्स, ठीक है। सो इस पर कुछ डिज़ाइन ऐड कर देते हैं पहले। सो कंटेनर तो सही है। सो हम कर लेते हैं रो के लिए। सो रो के लिए क्या करते हैं, अपने को सिर्फ फ्लैक्स डायरेक्शन करनी है रो। ओके, सो हमने यहाँ पे 3 व्यू लिया, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं हमने। सो जो पहला व्यू होगा, ठीक है, वो अपनी पूरी मोबाइल की डिस्प्ले के लिए, जो दूसरा व्यू होगा हर एक रो के लिए, और जो तीसरा व्यू है वो बॉक्स के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे बॉक्स के लिए। सो यहाँ पे आएगा ओ, अगर एक्स है तो एक्स आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी आएगा एक्स और ओ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, अब हम आइकॉन्स भी ऐड करवा देते हैं, ठीक है। तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। सो आइकन्स के लिए हम एन टाइपो यूज़ कर रहे हैं, और हमने एन टाइपो को पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। सो एन टाइपो, और यहाँ पे मैं नेम पास कर देता हूँ सर्कल, सर्कल, और इसकी साइज ऐड कर देते हैं हम 100, और कलर ऐड कर देते हैं ब्लैक। सो हैश 000, ठीक है। इसको सेव करते हैं, और इसको टचेबल वाला बनाने के लिए इसको टचेबल ओपेसिटी के अंदर ऐड कर देते हैं। सो टचेबल ओपेसिटी, ये सब हमने पहले देख रखा है। सो कंट्रोल वी, और इसको 3 बार आएगा। सो एक रो में 3 बॉक्स। सो कंट्रोल सी, 1 और 2, ठीक है। सो ये आ गया, और मैं क्या करता हूँ, जो रो वाला है बॉक्स उसको मिनिमाइज करता हूँ, और यहाँ नीचे से इसको मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और रो कितनी होगी, 3 रो होगी, ठीक है। सो हम इसको 2 बार और पेस्ट कर देते हैं। सो 1 एंड 1 मोर, और सेव करते हैं। अब हम करते हैं npm स्टार्ट और देखते हैं। सो npm स्टार्ट, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ उसे। सो npm स्टार्ट। सो अपना ऐप रन हो चुका है, और अपने को एरर शो हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक्सपोर्ट करना भूल गए हैं शायद। सो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ऐप को, और उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं। ओके, सो कुछ अपने को ऐसा शो हो रहा है, सर्कल इज नॉट अ वैलिड आइकन नेम फॉर फैमिली। ओके, इसको भी देखते हैं। सो पहले इसकी थोड़ी स्टाइलिंग सही कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ बॉक्स के लिए, ऐड करता हूँ बॉर्डर विड्थ। सो लाइन शो हो जाएगी साइड की बॉर्डर के लिए। यहाँ पे मैं पैडिंग दे देता हूँ 10, और बॉर्डर का कलर दे देते हैं ब्लैक। अब हम देखते हैं सर्कल का क्या इशू था। सो मैंने सर्कल की स्पेलिंग गलत लिख दी है। सो उसको चेंज कर देते हैं। सो मैं नेम को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ओके, और मैं सर्कल की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, CARCLE, और सेव करता हूँ। अब हम देखते हैं अपने को कैसा दिखता है। सो RR प्रेस करता हूँ, ओके। सो अपने को सर्कल शो हो चुके हैं, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, टिक टैक टो। सो चलते हैं रो के बाहर, रो के बाहर कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट किया हुआ है रिएक्ट नेटिव से। सो मैं लिखता हूँ टिक टैक टो, टिक टैक टो, और इसकी भी स्टाइलिंग दे देते हैं। सो स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। सो टेक्स्ट ऐड कर देते हैं नीचे, टेक्स्ट। सो उसको फॉन्ट साइज दे देते हैं हम 50, कलर दे देते हैं वाइट, और फॉन्ट भी दे देते हैं बोल्ड, और मार्जिन दे देते हैं बॉटम से 20, ठीक है। अब सेव करते हैं। अब चेक करते हैं।
सो अपने को यहाँ पे शो नहीं हो रहा टेक्स्ट। ओके, सो ये कि जो अपने टेक्स्ट का कलर है वो भी वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है। सो इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ फिलहाल, तो सेव करते हैं और देखते हैं। सो अपने को शो हो गया टेक्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, जैसे यूज़र किसी भी इस बॉक्स पे क्लिक करेगा तो अगर एक्स का टर्न होगा तो एक्स आ जाएगा, और अगर ओ का टर्न होगा तो ओ आएगा, ठीक है। और अगर उसको अभी तक कोई ओ या एक्स नहीं आया तो उससे पहले हम कोई भी डिफॉल्ट आइकन शो करवा देंगे, ठीक है। सो मैं चलता हूँ एक्सपो आइकन्स पे, एक्सपो वेक्टर आइकन्स, और यहाँ मैं फिल्टर कर देता हूँ एन टाइपो को, और हम कौन सा आइकन यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेंसिल। सो पेंसिल, ओके, सो ये वाला पेंसिल यूज़ करेंगे हम। सो चलते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे एक मैं मेथड बना देता हूँ। सो कॉन्स्ट गेट आइकन, और मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ जिससे हम ये देखेंगे कि कहाँ पर यूज़र ने ओ डाला और कहाँ पर एक्स डाला, ठीक है। और उसकी जो एरे की जो साइज़ होगी वो अपने जो बॉक्स है टोटल 9 उस साइज़ का एरे होगा, ठीक है। सो मैं बना देता हूँ एरे, सो लेट ARY एरे न्यू एरे, और इसकी साइज़ होगी 9 मीन्स 0 से 8, और फिल कर देता हूँ मैं उसको 0 से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यूज स्टेट की हेल्प से एक वेरिएबल लेता हूँ जिससे हम ये देखेंगे कि ये बारी किसकी है, ओ की बारी है या एक्स की बारी है, ठीक है। सो मैं बना देता हूँ कॉन्स्ट वैल्यूज सेट वैल्यूज इक्वल टू यूज स्टेट, और उस यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो VS कोड ने ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लिया अपने लिए। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज क्रॉस, मीन्स स्टार्टिंग में क्रॉस की बारी है, ठीक है। सो मैं इसको कर लेता हूँ ट्रू, और यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ, वो लेता हूँ विन मैसेज, ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे विनिंग मैसेज। सो अब हम क्या करेंगे, जैसे किसी भी बॉक्स पे क्लिक होगा सो उसके साथ उसका जो बॉक्स का जो इंडेक्स होगा वो भी हम ले लेंगे, और हम चेक करेंगे कि अगर इस एरे के अंदर जिस बॉक्स पे क्लिक किया गया है वो खाली नहीं है, मतलब वहाँ पे कुछ ओ या एक्स पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एरे नंबर। अगर ये ट्रू है मीन्स ट्रू है, मतलब वहाँ पे ओ पड़ा है, ठीक है। सो हम रिटर्न कर देंगे ओ का आइकन, या फिर ओके क्रॉस का, सॉरी स्टार्टिंग में क्रॉस है, सो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्रॉस का आइकन, वरना हम रिटर्न कर देंगे सर्कल का, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉल्स होगा मतलब इस क्रॉस की बारी नहीं है, मतलब फॉल्स है, ठीक है। सो मतलब उस जगह पे क्रॉस सर्कल पड़ा है, ठीक है। और अगर वो खाली है मतलब आप कुछ नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे पेंसिल वाला आइकन, ठीक है। उसको सेव करते हैं और हम गेट आइकन्स को यहाँ पे कॉल कर देते हैं हर एक मेथड के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ओके, सो जहाँ पर हमने सर्कल लिखा था वहाँ पर हम ऐड कर देंगे। सो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ नेम को, और कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ठीक है। सो अब हम अंदर घुसते हैं और ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ। मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ गेट आइकन को, और उसके साथ इसका जो इंडेक्स होगा वो पास कर दूँगा। इसका क्या इंडेक्स है 0, ठीक है। और बाकी का सबका जो इंडेक्स है वो मैं चेंज कर देता हूँ, इसका 1 जैसे, ठीक है। सो 1 फटाफट मैं चेंज कर देता हूँ। सो मैंने सब में इंडेक्स पास कर दिया है, उसको मैं सेव कर देता हूँ, और अब देखते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में अपने को पेंसिल शो हो रहा है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ सो अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम ये ऐड करवाते हैं क्लिक वाली फंक्शनलिटी, ठीक है। सो चलते हैं, और यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाता हूँ, कॉन्स्ट चेंज मूव, ठीक है। सो इसके अंदर भी हम उसका इंडेक्स पास कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम ये चेक करेंगे, जैसे किसी बॉक्स पे क्लिक होता है, ठीक है। जैसे ओके वेट, जैसे किसी भी बॉक्स पे क्लिक होता है तो पहले हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो मैं चेक करता हूँ इफ एरे का जो नंबर आया है वो अगर खाली है तो मैं क्या करूँगा, एरे के उस नंबर पे पास कर दूंगा
जिसकी बारी होगी उसकी, ठीक है। सो अभी इज क्रॉस ट्रू है, सो मतलब क्रॉस की बारी है, सो उसको मैं पास कर देता हूँ इस क्रॉस को। और फिर मैं अब क्या करूँगा, इस क्रॉस की बारी चली गई, सो इसको मैं फॉल्स कर दूंगा। जैसे इसको फॉल्स करूँगा मतलब सर्कल की बारी है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, सेट वैल्यूज, सो मैं यहाँ पर इस क्रॉस की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, और वो जो भी इससे पहली वैल्यू थी उसका उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। अगर इससे पहले ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे नॉट ऐड कर दिया, ठीक है, ओके। अब इसको सेव करते हैं और चेंज मूव को भी कॉल कर देते हैं, ठीक है। सो चेंज मूव को कॉल करेंगे हम ओपेसिटी पे, सो ऑन प्रेस पे कॉल कर देंगे, सो कॉल बैक और चेंज मूव, और यहाँ पे पास कर देता हूँ इंडेक्स 0। ऐसा कैसा मैं हर जगह ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ओके। सो मैंने हर जगह चेंज मूव को कॉल कर दिया है टचेबल ओपेसिटी पे, और सबका इंडेक्स भी चेंज कर दिया। अब चेक करते हैं, ठीक है। सो क्लिक, सो कुछ नहीं हो रहा, सो अपने को क्या हो रहा है, फिर से बिल्ड हो रहा है, ओके। सो क्लिक करते हैं, कांट फाइंड वेरिएबल इज क्रॉस, ओके। सो इज क्रॉस को फाइंड नहीं किया, सो यहाँ आएगा वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर पड़ा है इज क्रॉस, उसको सेव कर देते हैं। अब देखते हैं, सो क्लिक, कांट फाइंड वेरिएबल इज क्रॉस, ओके। सो यहाँ पर भी वैल्यूज डॉट इज क्रॉस, और सेव करते हैं। अब देखते हैं, सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सो जैसे ही क्लिक किया अपने को मिला क्रॉस, ठीक है। ये कैसे आया, सो स्टार्टिंग में क्या है, इज क्रॉस ट्रू है, मतलब क्रॉस की बारी है, तो हमने चेक किया कि जिस पे क्लिक किया है उस इंडेक्स पे एरे के अंदर कोई और एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, सो खाली है यहाँ पे। सो हमने क्या किया, फिर उस एरे के अंदर असाइन कर दिया जो यहाँ पे एलिमेंट आया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्रॉस आया है, और क्रॉस की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो हमने उसके अंदर पास कर दिया ट्रू। फिर हमने क्या किया, क्रॉस की वैल्यू चेंज कर दी, और क्रॉस की वैल्यू क्या कर दी, फॉल्स कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे गया गेट आइकन के अंदर, और यहाँ पे खाली नहीं है, ठीक है, खाली नहीं है। और जिस एरे पे क्लिक हुआ है उस एरे का इंडेक्स पे क्या ट्रू है, ठीक है। जो ट्रू है तो आ गया क्रॉस, ठीक है, और फॉल्स होता तो आता सर्कल। तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा, सो यहाँ पे आ जाएगा सर्कल, सो ठीक है, ऐसे, ठीक है। और उस पर फिर से क्लिक करेंगे, सो कुछ नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर खाली नहीं है, ठीक है। सो ये इफ के बाद चला जाएगा, ठीक। अब हम ऐड कर देते हैं विनिंग लॉजिक इसके अंदर। सो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ उसके अंदर, कॉन्स्ट विन गेम, और इसके अंदर भी हम पास करेंगे नंबर, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ एरे 0 इक्वल टू एरे ऑफ नंबर एंड एरे ऑफ 1 इक्वल टू एरे ऑफ नंबर एंड एरे ऑफ 2 इक्वल टू एरे ऑफ नंबर। तो फिलहाल मैं लॉक करवाता हूँ, कंसोल लॉक करवाता हूँ विन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये चेक किया, हमने यहाँ पे ये चेक किया। सो मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे वेक्टर आइकन यूज़ कर रहे हैं, आप अपने कोई भी इमेजेस फाइल्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो हमने इस पर क्लिक किया, तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जो पहला वाला रो है, ठीक है, पहला वाला रो मीन्स ये वाला, ठीक है, अगर इसमें तीनों ट्रू है, ठीक है, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया नंबर पे, सो ये पास हुआ ट्रू। सो नंबर ये 3, और इसके अंदर जो एरे के अंदर जो 3 इंडेक्स पड़ा है वो ट्रू पड़ा है, ठीक है। सो ये अगर ये तीनों ट्रू है तो ये फिलहाल विन शो करवा देगा कंसोल लॉग में। ऐसा कैसे हम सबके लिए ऐड करेंगे, ऐसा कैसा हम इस रो के लिए किया, इस रो के लिए किया, ऐसा इस रो के लिए, इसके भी लिए भी, फिर इस तीनों कॉलम के लिए भी, और डायगोनल के लिए भी, ठीक है। सो मैं कंडीशन सारी ऐड कर देता हूँ। सो एल्स इफ,
सो उसको यहाँ मैं कॉपी कर देता हूँ। सो मैंने सारे विनिंग लॉजिक ऐड कर दिए हैं। अब मैं विन गेम को कॉल करता हूँ और बाद में सारे हमने जो टेस्ट केस किए उसको समझते हैं, ठीक है। सो मैं उसको चेंज मूव के अंदर कॉल कर देता हूँ विन गेम को, और इसके अंदर पास कर देते हैं नंबर। सो सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं। ओके, अब हम समझते हैं अपने सारे टेस्ट केसेस, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एक्स ओ एक्स ओ एक्स ओ, ठीक है। सो अपने को 2 विंस शो हो गए, ठीक है। एक तो इसका विंस और इसका विंस, ठीक है। सो मैंने क्या किया, हर एक तीनों रो और तीनों कॉलम और डायगोनल के लिए मैंने कंडीशन ऐड कर दी है इसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे एरे नंबर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर फॉल्स है मतलब तीनों जगह ओ है, और अगर ट्रू है मतलब तीनों जगह एक्स है, ठीक है। सो अपने विनिंग लॉजिक भी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके हम विनिंग मैसेज के अंदर ये मैसेज ऐड करवा देते हैं, ठीक है। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। सो मैं क्या कर देता हूँ, सेट वैल्यूज डॉट 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 वैल्यूज, वहाँ पे जो वैल्यूज पहले से पड़ी है इज क्रॉस की वगैरह वो, ठीक है। और मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ विन मैसेज को। ओके, सो विन मैसेज में मैं क्या असाइन करूँगा, पहले मैं चेक करूँगा कि अगर एरे नंबर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सो पहले मैं चेक करता हूँ कि अगर एरे नंबर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर ट्रू है मीन्स एक्स जीत गया है, ठीक है। सो मैं एक्स कर देता हूँ, एक्स वॉन द गेम। और अगर ऐसा नहीं है मीन्स क्रॉस जीत गया, ठीक है। सो क्रॉस, ओके नॉट क्रॉस, सर्कल, विन वॉन द गेम। यहाँ पे एक्स की जगह क्रॉस कर देते हैं और उसको सेव करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ, ये रो और उस रो के बाहर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे हम शो करवाएंगे विनिंग मैसेज, ठीक है। सो वैल्यूज डॉट विन मैसेज, और इसकी भी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। सो स्टाइल्स डॉट विन मैसेज, और उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे विन मैसेज। सो इसमें फॉन्ट साइज ऐड कर देता हूँ 30, मार्जिन ऐड कर लेता हूँ टॉप से 10, और पैडिंग दे देता हूँ 10, और कलर रख देता हूँ वाइट। ओके, वाइट नहीं रखते फिलहाल क्योंकि अपने बैकग्राउंड कलर भी वाइट है इसलिए। सो ब्लैक कर देता हूँ, सेव करते हैं और अब चेक करते हैं, ठीक है। सो मैं करता हूँ एक्स ओ एक्स, और वो मैसेज हो गया क्रॉस ऑन द गेम, ठीक है। बट उसके बाद अपना एक इशू है कि ये बाद में काम कर रहा है, ठीक है। ये एक तो काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक और केस ऐड करवा देते हैं। कहाँ, चेंज मूव के अंदर यहाँ पे हम एक और चेक कर देंगे कि अगर विनिंग मैसेज है वो फॉल्स है, ठीक है, मतलब अभी कोई जीता नहीं है। सो वैल्यूज डॉट विन मैसेज, ओके, तब चेंज होना, चेंज ना हो। सो अब चेंज सेव करते हैं और अब चेक करते हैं। सो उसको मैं रीलोड करता हूँ। सो ओ एक्स ओ एंड एक्स, ओके। सो क्रॉस वॉन द गेम। अब क्लिक करते हैं, सो अब क्लिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये विन मैसेज ट्रू हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब जैसे ही हम ऊपर से रिफ्रेश करेंगे, तो आपने बहुत सारे ऐप में देखा होगा कि ऊपर से हम
उंगली नीचे खींचते हैं तो ऊपर से रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। सो हम जैसे रिफ्रेश करेंगे तो अपना जो ये जो है सब वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए, ठीक है। सो एक मेथड बनाते हैं, const reset game। सो मैं क्या करूँगा, जो एरे है उसको रीसेट कर दूंगा। सो मैं क्या कर दूंगा, उस एरे को फिर से एरे डॉट फिल, उसको फिर से उसमें 0 पास कर दूंगा और अपना जो विन मैसेज उसको भी खाली कर दूंगा और इस क्रॉस को भी ट्रू कर दूंगा, ठीक है। सो सेट वैल्यूज, इस क्रॉस को कर देंगे ट्रू, ठीक है, और विन मैसेज को कर देंगे खाली, ठीक है। अब हम रिफ्रेश कैसे इंक्लूड करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। सो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ रिफ्रेश कंट्रोल इन रिएक्ट नेटिव, ठीक है। सो हम ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं रिफ्रेश, ठीक है। सो रिफ्रेश कंट्रोलर को ऐड करने के लिए अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव के अंदर से, और उसको स्क्रॉल व्यू के अंदर ऐड करना पड़ेगा, किसके अंदर, रिफ्रेश कंट्रोल के अंदर, ठीक है। सो करते हैं, तो चलते हैं अपने अंदर और उसको सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं रिफ्रेश कंट्रोल को, ठीक है। और मैं इस व्यू की जगह स्क्रॉल व्यू ऐड कर लेता हूँ। सो स्क्रॉल व्यू, और उसको इंपोर्ट भी कर देता हूँ। स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू, और इसके अंदर जो हमने स्टाइलिंग ऐड की थी, सो इसको हम, इसके अंदर स्टाइलिंग ऐसे पास नहीं होती, इसके अंदर यूज होता है कंटेंट कंटेनर स्टाइल, ठीक है। सो कंटेंट कंटेनर स्टाइल, और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं रिफ्रेश कंट्रोल, और इसके अंदर हम रिफ्रेश कंट्रोल जो कंपोनेंट है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हम दो प्रॉप पास करते हैं, एक तो है रिफ्रेशिंग, कब रिफ्रेश करवाना है, ठीक है, और ऑन रिफ्रेश, रिफ्रेश करवाने पे क्या करवाना है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक और यूज स्टेट ले लेता हूँ। सो कॉन्स्ट रिफ्रेश और सेट रिफ्रेश। सो स्टार्टिंग में अपने को रिफ्रेश करवाना नहीं, सो स्टार्टिंग में रखते हैं फॉल्स, ठीक है, ठीक है। सो जैसे ही रीसेट गेम कॉल होगा तो हम क्या कर देंगे, रिफ्रेश को कर देंगे ट्रू। सो ऐसे ट्रू नहीं होगा, ये होगा सेट रिफ्रेश, सो हम करते हैं ट्रू, और जैसे ही ये रीसेट हो जाएगा हम कर देंगे सेट रिफ्रेश को फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। सो ये रहा। सो रिफ्रेशिंग किस पे करवाना है, रिफ्रेश पे, और ऑन रिफ्रेश पे क्या करना है, अपने को रीसेट गेम को कॉल करना है, ठीक है। तो सेव करते हैं, अब चलते हैं। सो मैं रीलोड करता हूँ उसको। सो एक्स, और ऊपर से मैं स्क्रॉल करता हूँ। सो अपना रीसेट हो चुका है, ठीक है, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। सो एक बार फिर से करते हैं, जिससे कोई गेम विन करता है। सो ये गेम विन करके आप रिफ्रेश करते हैं ऊपर से, ओके। सो ये पूरा रीसेट हो चुका है, ठीक है। सो अभी अपने गेम में एक और इशू है, वो क्या है कि ड्रॉ होगा तब कोई मैसेज शो नहीं होगा, ठीक है। सो ड्रॉ करवा के देखते हैं एक बार। ओके, सो ये ड्रॉ हो चुका है और अपने को कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, ठीक है। सो हम एक और मेथड बनाते हैं ड्रॉ के लिए। सो कॉन्स्ट ड्रॉ गेम, ओके। सो गेम ड्रॉ कब होगा, जब क्या होगा, ये जो अपना जो एरे है इसके अंदर सारे एलिमेंट जो जीरो थे वो एक भी जीरो नहीं रह जाएगा, सब ट्रू फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना गेम ड्रॉ हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ
एरे डॉट एवरी, ठीक है। सो एवरी मेथड क्या करेगी, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे, एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0, ओके। सो जितने भी एलिमेंट अगर 0 के बराबर नहीं होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा सारे एलिमेंट, ठीक है। तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक और टेस्ट केस, एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ, ठीक है यहाँ पे। सो एल्स इफ, और यहाँ पे ड्रॉ गेम को कॉल कर देता हूँ, और अगर ये ट्रू है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और विन मैसेज को असाइन कर दूंगा गेम ड्रॉ, ठीक है। सो सेव करते हैं और चेक करते हैं, ठीक है। सो उसको रिफ्रेश करते हैं, OXO, ओके। सो अपनों को मैसेज हो गया ड्रॉ गेम, ठीक है। सो अपना ये ड्रॉ का भी लॉजिक सही काम कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, इस पर कुछ स्टाइलिंग ऐड करते हैं, बहुत ही घटिया दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में एक लीनियर ग्रेडियंट कलर ऐड करूँ, ठीक है। सो मैं उसको डायरेक्टली स्टाइलिंग के थ्रू ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करूँगा, वो है लीनियर ग्रेडियंट इन रिएक्ट नेटिव। तो ये एक्सपो की एक लाइब्रेरी है लीनियर ग्रेडियंट। सो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और सर्वर को बंद कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर। सो लीनियर ग्रेडियंट इंस्टॉल हो चुका है। सो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एक्सपो लीनियर ग्रेडियंट, और मैं उसको ऐड कर देता हूँ। सो अपने एक और इशू है कि हमने स्क्रॉल व्यू के अंदर जो कंटेनर है उसका फ्लैक्स 1 है, ठीक है, और स्क्रॉल व्यू फ्लैक्स 1 के साथ काम नहीं करेगा। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ, फ्लैक्स की जगह ऐड कर लेता हूँ फ्लैक्स ग्रो, ठीक है। तो अभी स्क्रॉल व्यू सही से काम करेगा, क्योंकि फ्लैक्स क्या करता है, वो फ्लैक्स ग्रो को भी 1 बना देता है, फ्लैक्स श्रिंक तो 1 बना देता है और फ्लैक्स बेसिस को 0 कर देता है, ठीक है। बट फ्लैक्स ग्रो फ्लैक्स बेसिस को ऑटो कर देता है, उसकी वजह से उसको जितनी स्पेस होता है उतना वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, मैं ऐड करता हूँ लीनियर ग्रेडियंट को। सो लीनियर ग्रेडियंट और इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ कलर। सो एक बार चलते हैं पहले डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर हम क्या क्या पास कर सकते हैं, कलर पास कर सकते हैं, स्टाइल पास कर सकते हैं, और कलर 2 से ज़्यादा होने चाहिए तभी ग्रेडियंट होगा, ठीक है। और स्टार्ट एंड लोकेशन वगैरह पास कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं और पास करते हैं, पहले कलर पास कर देते हैं, ठीक है। सो मैं कलर पास कर देता हूँ। सो कोई भी कलर पिक कर देते हैं। तो चलते हैं UI ग्रेडियंट के ऊपर। ओके, सो हमने कलर ऐड कर दिया है। और भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट, और यहाँ पे अपने को 2 पॉइंट पास करने हैं, जैसे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सो x नंबर एंड y नंबर एंड ऑब्जेक्ट x एंड y that represent the point at which the gradient start, वहाँ से gradient start होगा as a fraction of the overall size of the gradient ranging from 0 से 1 की जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। सो अगर 0.1 पास करते तो ये 10% ले लेगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा वहाँ से, और 20% टॉप से अगर 0.2 देंगे y के अंदर। तो मैं देता हूँ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिलहाल 1 ऐड करता हूँ और y को ऐड कर देता हूँ 0, और एंड पॉइंट भी एंड कर देता हूँ मैं। सो x को रखते हैं 0 और y को रखते हैं 0, ठीक है। अब सेव करते हैं। सो कुछ ऐसा दिख रहा है आपने, ठीक है। तो इसकी पहले विड्थ और हाइट कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं फ्लैक्स 1 असाइन कर देता हूँ, स्टाइल के अंदर फ्लैक्स 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और कलर ऐड करता हूँ, जैसे मैं रेड कलर और ऐड करता हूँ, जैसे रेड। सेव करते हैं
सो मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, इसको मैं चाहता हूँ वर्टिकली ग्रेडियंट शो हो, तो मैं क्या करता हूँ, उसको 0 को बंद कर दूंगा, उसको 0 कर दूंगा और मैं इसको कर दूंगा 1 एंड सेव इट। ठीक है, तो ये हो गया वर्टिकल। ठीक है, और यहाँ पर आप एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करके आप देख सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो वैल्यू के साथ। एक और प्रॉपर्टी होती है, वो होती है लोकेशन। ठीक है, सो लोकेशन, ओके, इसकी लेंथ और जो कलर की लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बताता है कि कौन सा कलर का ग्रेडियंट कहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, जैसे मैं जो पहला कलर है उसका मैं खत्म करता हूँ 0.2 पे, दूसरे का करता हूँ 0.5 पे और लास्ट पे का करता हूँ मैं 0.8 पे। ठीक है, और सेव करते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, तो जो अपना पहला कलर है उसका 0.2 पे खत्म हो गया ग्रेडियंट, इसका हो गया 0.5 पे और इसका यहाँ पे खत्म हो गया 0.8 पे। ठीक है, सो अगर मैं सेम रखता हूँ तो वो एकदम कैसा होता है देखते हैं। सो आप देख सकते हो स्टार्टिंग का 0.2 पे खत्म हो गया, फिर 0.5 पे और उसका भी 0.5 पे खत्म हो गया, तो एकदम लाइन की लाइन दिख रही है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, हम इस कलर को रिमूव कर देते हैं और सेव करते हैं और लोकेशन को भी रिमूव करते हैं और सेव करते हैं। सो अपने को कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो मैं इसको रीलोड कर देता हूँ और जो टेक्स्ट वगैरह है उसका कलर हम वाइट कर देते हैं। सो यहाँ चलते हैं, उसको कर देता हूँ वाइट कर दिया, ये तो बॉर्डर है। सो अपने को बॉर्डर ब्लैक करना है, जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसका भी विनिंग मैसेज का भी वाइट कर देते हैं और सेव करते हैं और अब देखते हैं कैसा दिखता है। सो इसका हो रहा है वाइट। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं जो आइकन है इसका भी कलर हम दे देते हैं वाइट। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मेथड बना देता हूँ। सो कॉन्स्ट गेट bg कलर। ठीक है, और इसके अंदर भी हम नंबर पास कर देंगे उसका इंडेक्स और मैं चेक करूँगा इफ़ जो एरे का जो इंडेक्स है वो 0 के इक्वल नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा वाइट। ठीक है, क्योंकि जो ओवर एक्स होगा उसका कलर होगा वाइट और जो स्टार्टिंग में जो पेंसिल दिखेगी उसका कलर अपने को चाहिए ब्लैक। ठीक है, सो उसका ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, उसको सेव करते हैं और मैं इसको कॉल कर देता हूँ। सो यहाँ पे चलते हैं और कलर को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। ठीक है, उसको चेंज करते हैं और यहाँ पे कॉल कर देते हैं गेट bg कलर को और उसके अंदर में इसका इंडेक्स पास कर देते हैं। ठीक है, 0 तो मैंने सबका इंडेक्स पास कर दिया है गेट bg के अंदर और उसको मैं सेव करता हूँ और हम रन करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे क्लिक कर रहा तो ये आ गया वाइट। ठीक है, वाइट परफेक्ट। ओके, तो सर्कल वॉन द गेम, उसको रिफ्रेश करते हैं। वर्किंग परफेक्ट, बड़ी नीचे जो कलर है वो थोड़ा सही नहीं हो रहा, तो उसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ 1 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.8 एंड सेव करते हैं और अब देखते हैं। सो ये अच्छा लग रहा है, अब चेक करते हैं। ओके, और गेम ड्रॉ हो गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो ये परफेक्ट काम कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।